नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार पांडे आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाजिर है फिर से आपके सामने अपनी एक कविता को लेकर के। लेकिन कविता की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। यह कविता मैंने तब लिखी थी जब देश में लॉकडाउन की शुरुआत हो गई थी। एक अजीबोगरीब स्थिति देश में थी, अफरा तफरी का माहौल था। जो लोग जहाँ थे बस अपने घर को जाना चाहते थे, अपने लोगों के पास जाना चाहते थे। लोगों के पास खाने को रोटी नहीं था, लोगों के सर से छत गायब हो गए थे। जो लोग साथ थे, साथ छोड़ चुके थे। लोग अकेले थे, असहाय थे, बेचारे थे। मैं बात कर रहा हूँ उन गरीबों की, उन मजदूरों की, उन लोगों की जो उस लॉकडाउन में अकेले पड़ गए थे, जिनको पूछने वाला कोई नहीं था। बस एक अजीब तरह की सन्नाटा, एक अजीब तरह की उदासी, बेबसी, लाचारी उनके चेहरे से झलक रही थी। जो लोग बाहर थे, जो लोग विदेश थे, सरकारों ने उनके लिए प्रबंध किया, उनको अपने देश वापस लाया। लेकिन जो लोग अपने घर को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़ करके 2 वक्त की रोटी के लिए अपने शहर को छोड़ करके दूसरे शहर में गए थे काम करने, वो लोग फंस गए। न उन लोगों के पास घर था, न भोजन था, न आसरा था, न किसी का साथ था। सबने उनका साथ छोड़ दिया था। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। वो लोग पैदल अपनी यात्रा को चल दिए। न उनकी सरकारों की चिंता थी, न किसी की चिंता, बस उन्हें जाना था तो अपने परिवार के पास जाना था। ऐसे ही मजदूरों की, ऐसे ही गरीबों की, असहायों की उस पीड़ा को, उस दर्द को हमने अपनी इस कविता में बयां करने की कोशिश की है। अगर आपको लगे कि हाँ वाकई में मैंने इस कविता में उनके दर्द को, उनके कष्ट को समझ पाया और इस कविता के माध्यम से आप तक पहुंचा पाया, तो अपने राय को कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं कविता की। कविता का शीर्षक है कि अमीरी शान से सोती गरीबी गाँवों में रोती है। उस दौर में यही लोग थे जो सबसे असहाय थे। शुरू करते हैं कि अमीरी शान से सोती गरीबी गाँवों में रोती है, नहीं चिंता है दूरी की ढूंढते बस वो रोती है। कि अमीरी शान से सोती गरीबी गाँवों में रोती है, नहीं चिंता है दूरी की ढूंढते बस वो रोती है। अगनिये पेट की उनकी जतन सब गाँव जाने का, अगनिये पेट की उनकी जतन सब गाँव जाने का, सह रहे जुल्म सब पीड़ा ममता के छाँव पाने का। रो रही माँ कहीं पे तो कहीं चित्कार जारी है, रो रही माँ कहीं पे तो कहीं चित्कार जारी है। सूखे पड़ गए हैं अधर कहीं नीर की धार जारी है। गए मजबूरी में थे वो शहर में लेकर कई सपने, सारे लोग कहीं ना कहीं सपने लेकर के शहर में गए थे। गए मजबूरी में थे वो शहर में लेकर कई सपने, विवश हैं लौट आने को जो निगली शहर कई अपने। मजबूरी, लाचारी और गरीबी सब इम्तिहान लेती है, मजबूरी, लाचारी और गरीबी सब इम्तिहान लेती है। इस दौर में भी उनकी अमीरी जान लेती है। सींचे जिस अन्न को उसने अपने खून और पसीने से, किसानों ने, मजदूरों ने अन्न का भंडार लगा दिया, लेकिन उस दौर में वो लोग भूखे थे, खाने को कुछ नहीं था। तो सींचे जिस अन्न को उसने अपने खून और पसीने से, भर दी गोदाम महलों की है खुद भूखे महीनों से। किए थे आसरा जिस पर उसी ने साथ छोड़ा है। जो लोग भी साथ ले गए थे, सरकारें सब ने साथ छोड़ा। किए थे आसरा जिस पर उसी ने साथ छोड़ा है। वचन था पार करने का भंवर में हाथ छोड़ा है। आई कैसी ये विपदा है,
आई कैसी ये विपदा है जो हर अधिकार छीना है। आई कैसी ये विपदा है जो हर अधिकार छीना है। सिंदूर किलकारी कई रोजगार छीना है। कभी जिस राह को बुना उसी राहों पे बैठे हैं। कई मजदूर जो जब रास्ते बनते हैं तो लोग मजदूरी करते हैं, और आज उसी रास्ते से आ रहे थे कि आई कैसी ये विपदा है जो हर अधिकार छीना है। सिंदूर किलकारी कई रोजगार छीना है। कभी जिस राह को बुना उसी राहों पे बैठे हैं। कभी जिस राह को बुना उसी राहों पे बैठे हैं। कुछ पाँवों में छाले हैं तो कुछ खून से लथपथ के बैठे हैं। सर पर घर को लेकर के चले हैं घर को जाने को। सारा सामान सर पे लेकर के, सारे जहाँ भी रहते थे वो लोग सारा सामान को सर पे लेकर के, यानी सारा घर उठा के घर की तरफ चले थे। इस सर पर घर को लेकर के चले हैं घर को जाने को। पेट खाली भी है तो क्या भूख अपनों को पाने को। पेट खाली भी है तो क्या भूख अपनों को पाने को। अमीरी आसमान से आई। जो सारे लोग बाहर थे उनके लिए जहाज़ को भेजा गया, लेकिन अपने गरीबों के लिए कुछ इंतज़ाम नहीं किया गया। तो अमीरी आसमान से आई गरीबी गाँव जाने को रोती है। अमीरी आसमान से आई गरीबी गाँव जाने को रोती है। उनके हिस्से का सब लेकर हर सरकार सोती है। अमीरी शान से सोती गरीबी गाँव में रोती है। नहीं चिंता है दूरी की ढूंढते बस को रोती है। धन्यवाद।